वजन चैप्टर शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन माइक्रो इको का फर्स्ट चैप्टर है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी वर्ड मीनिंग्स हो जाए, थोड़ा सा जो टर्म्स यूज होंगी बार बार। पहली टर्म है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी जैसे हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का मतलब है एक सिस्टम। इंडिया में एक सिस्टम बना हुआ है ना, जहां लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। एक सिस्टम नहीं बना हुआ कि हम काम करते हैं तो हमें वहां से इनकम मिलती है और उस इनकम को हम खर्च करते हैं, तो वो खर्च जो किया वो फिर किसी की इनकम बन जाता है। वो किसी की इनकम बनता है तो फिर वो खर्च करता है, वो खर्च करता है तो फिर किसी और की इनकम। तो एक सिस्टम बना हुआ है कि किसी की इनकम, किसी के एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, एक जो एनवायरमेंट है हमारे आसपास जहां हम रह रहे हैं, तो आसपास एक एनवायरमेंट है, एक सिस्टम बना हुआ है, तो उस सिस्टम को इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसकी एक नंबर की डेफिनेशन आती है, व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? इन विच, जहां पर पीपल अर्न देयर लिविंग्स, जहां लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है, एक सिस्टम जिसमें लोग, पीपल अर्न देयर लिविंग्स, अपनी लिविंग्स कमाते हैं, तो वो इकोनॉमी होती है। एक नंबर में डेफिनेशन में आएगा। दूसरा एक वर्ड है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी मीन्स, वैसे इसका मतलब होता है कमी, यानी कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए लेकिन उसकी सप्लाई उतनी ना हो पाए, तो उसे हम कहते हैं स्कार्सिटी, मतलब कमी। जैसे हमारे पास रिसोर्सेज जो है उसकी कमी है, उसकी सप्लाई कम है, उसकी डिमांड ज्यादा है। कोई भी एग्जांपल ले लो, बिजली का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी स्कार्सिटी है, मतलब उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा लेकिन सप्लाई कम है। तभी तो कट लगते हैं ना, कि कभी कभी लाइट जाती है। चलो दिल्ली में आप रहते हो, आपने देखा कि दिल्ली में नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा दिल्ली के बाहर रूरल एरियाज में जाओगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की स्कार्सिटी है, डिमांड ज्यादा है। हम एक एरिया की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो पूरी इकोनॉमी में जितनी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, उतनी सप्लाई नहीं है। वाटर भी ऐसा ही है। अपने एरिया को मत देखो, ऑल ओवर इंडिया देखो, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उनकी जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो ये स्कार्सिटी इसका मतलब हुआ। अगला है एक, तीसरा एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक का मतलब पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसी इकोनॉमी की प्रॉब्लम तो है ही है। अगर ध्यान से देखो तो ये सब लोगों की प्रॉब्लम है, हर घर की प्रॉब्लम है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक बंदे की इनकम है 100 रुपए, ठीक है, इनकम 100 रुपए है, लेकिन उसे मान लिया 50 रुपए खर्च करने, पेट्रोल डलवाना है, उसे 20 रुपए का कुछ खाना भी है, उसे 40 रुपए घूमने जाना है, उसे 30 रुपए रिचार्ज भी कराना है, उसे सबका राशन भी लाना है। तो ऐसे बड़े सारे खर्चे। तो अब देखो, एक इसकी इनकम, इसके जो रिसोर्सेज है वो तो है सिर्फ 100 रुपए, लेकिन जो इसके खर्चे हैं वो तो बहुत सारे हैं। तो इस बंदे को, ये यानी कि ये जो पर्सन है जिसकी इनकम 100 रुपए, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो पर्सन है ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से परेशान है। और अब आप देखो तो ये प्रॉब्लम तो सभी की है, क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेज है वो तो है लिमिटेड, लेकिन जो हमारी वांट्स हैं, अब ये नहीं कि ये खत्म होगी तो वांट्स खत्म हो जाएंगी, वांट्स तो और बहुत सारी हैं, बहुत सारी वांट्स हमारी कभी खत्म नहीं होती। तो लेकिन इनकम हमारी लिमिटेड है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। अब ये पर्सन क्या करेगा? क्या ये अपनी इस लिमिटेड इनकम से सारी की सारी वांट्स पूरी कर सकता है? नहीं, ये देखेगा कि कौन सी जरूरी चीज है, मैं उसको अभी ले लूं, बाकी को पोस्टपोन कर दूं कि बाद में कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको, यानी कि इसको चूज करना पड़ेगा ना, इसलिए इसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया एक पर्सन का।
इस पर्सन को हम छोड़ देते हैं, हम क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये पूरी इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम है कि पूरी इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज वो तो है लिमिटेड, है ना, लेकिन जो वांट्स हैं वो है अनलिमिटेड। तो इकोनॉमी को भी चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज में मान लेते हैं, चलो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेता हूं, वो तो हमारे पास है लिमिटेड, कम है ना, तो क्योंकि जितनी बन रही है उतनी है, लेकिन उसकी वांट्स, उसकी जरूरत अनलिमिटेड है। तो इसलिए इकोनॉमी को चूज करना पड़ता है कि वो अब बिजली सबको हर टाइम 24 घंटे नहीं दे सकती, तो उनको चूज करना पड़ता है कि भाई 2 घंटे यहां से कट कर लेते हैं, 2 घंटे वहां कट कर लेते हैं, तो इस तरह से चूज करना पड़ता है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब जब हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज में और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि फ्यूल है, पेट्रोल, पेट्रोल हमारे पास लिमिटेड है लेकिन उसकी वांट्स अनलिमिटेड है, हम पूरा नहीं कर पाते, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। जैसे कि जमीन है, लैंड, अब लैंड हमारे पास लिमिटेड है लेकिन फैमिलीज इतनी बढ़ती जा रही हैं, तो हमें उसकी वांट्स इतनी अनलिमिटेड है, इतनी फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं, तो हमें पहले पुराने जमाने में एक ही मंजिल घर होते थे, धीरे धीरे इतनी वांट्स बढ़ती जा रही है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग रही है, वो हाई राइज बिल्डिंग्स बनने लग रही है ना। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, तो इसकी वजह से चूज करना पड़ता है, इसलिए से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स बाय लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ये अल्टरनेटिव यूजेस का क्या मतलब है, ये समझ लो। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना लिमिटेड रिसोर्सेज से। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल से होता है ये। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि जो रिसोर्सेज है, कौन से रिसोर्सेज, जिनके अल्टरनेटिव यूजेस है। आप कोई भी हमारे जो रिसोर्सेज देखोगे ना, उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। जैसे बिजली है, तो बिजली एक जो रिसोर्स है हमारा, जिससे हम अपना जिंदगी जीते हैं, जो हमें जरूरी है, तो उसका एक ही यूज नहीं है, उसके कई कई अल्टरनेटिव यूजेस है। रिसोर्सेज की खासियत होती है, ये रिसोर्सेज की खासियत है, ये सिंगल यूज नहीं होते हैं, इनके बड़े सारे यूज होते हैं। जैसे बिजली लगा लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी घर में भी चाहिए, ऑफिस में भी चाहिए, फैक्ट्री में भी चाहिए, उससे मशीनें भी चलेंगी, है, और उससे मेट्रो भी चलेगी, और उससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी चाहिए, स्कूल्स में भी चाहिए, इंडस्ट्रीज में भी। तो ये रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज उठाओ, जैसे कि पानी भी एक रिसोर्स है, तो पानी के भी अल्टरनेटिव यूजेस है, पीने में भी काम आता है, प्रोडक्शन में भी काम आता है ना, और वॉशिंग के भी काम आता है। कोई भी रिसोर्सेज आप उठाओगे तो उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या डेफिनेशन हो गई कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम मींस सेटिस्फाइंग अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना, किसके थ्रू, लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू। कौन से रिसोर्सेज, जिनका अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है कभी कभी, 3 ही पॉइंट्स है, क्योंकि इसके कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा ही की होती है, जो भी मैंने बताई थी ना कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम चॉइस होती क्यों है, वजह क्या है। वजह ये है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है। सोच के देखो, अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड ना होते, मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक बंदा 100
रुपए इनकम है उसकी, 20 रुपए कुछ करना है उसे, 70 रुपए का कुछ और करना है, 40 का कुछ और करना है, 60 का कुछ और, 50 का कुछ और। तो ये बंदा मैंने बताया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम से परेशान है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह क्या है? वजह है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सोचो अगर इसकी इनकम इतनी होती, इतने इतने जीरोज होते इसकी इनकम में, तो क्या कभी इसको सोचना पड़ता? क्या कभी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से परेशान होता? नहीं। तो यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने की वजह क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारी वांट्स ही इतनी सारी है। सोचो अगर इस बंदे की वांट सिर्फ एक होती बस, कि रोज उसको 50 रुपए खर्चने हैं, और कोई वांट ही नहीं है इसकी, और कुछ करना ही नहीं है इसको, तो क्या कभी इसको प्रॉब्लम आती? क्या कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से परेशान होता? क्या कभी इसको चूज करना पड़ता? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना इसका नाम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो क्या कभी चॉइस के अंदर फंसता कि हाँ भाई ये करूं, ये अब कर लूं, ये बाद में कर लूं? नहीं, कभी भी नहीं फंसता। यानी कि प्रॉब्लम पैदा होने की वजह क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। इतनी सारी वांट्स होती हैं कि इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा होती है, इसीलिए चूज करना पड़ता है कि क्या आज सेटिस्फाई कर लूं क्योंकि पैसे लिमिटेड है, और क्या कल पे छोड़ दूं, कल जब दोबारा इनकम आएगी तो दोबारा कर लेंगे। ठीक है। थर्ड, इसका तीसरा पॉइंट है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूज है। अब तुम कहोगे ये तो समझ में आ गया कि प्रॉब्लम की जड़ है हमारी इनकम कम है, हमारी लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये प्रॉब्लम की जड़ है। आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो कि हम जो इकोनॉमिक उसमें पैसों के चक्कर में फंसे रहते हैं कि बजट से हमेशा ज्यादा खर्चे होते हैं, तो हमारी क्या वजह है? क्योंकि हमारी जो हम सबकी लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसीलिए तो प्रॉब्लम है। ये समझ में आ गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह है लिमिटेड रिसोर्सेज। ये समझ में आ गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह है अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि इतनी सारी जरूरतें हैं पूरी नहीं होती। ये भी एक वजह समझ में आ गई। ये कैसे वजह हो सकती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की? अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे जो रिसोर्सेज है ना उनके जो यूजेस हैं वो इतने सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कैसे? चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड रिसोर्सेज है, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है हमारे पास, वांट्स अनलिमिटेड है, ये तो समझ में आ गया। अब इसके ना अल्टरनेटिव यूजेस है, इसके अल्टरनेटिव यूजेस होना भी प्रॉब्लम का कारण है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस का होना प्रॉब्लम का कारण है। सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ घर में आती, होम, और घर में इससे सिर्फ ट्यूबलाइट ही जलती, तो क्या कभी बिजली की प्रॉब्लम होती? कभी कमी पड़ती किसी को कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का कहीं और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ घर में एक ट्यूब जलाने काम आती है और किसी काम ही नहीं आती। कोई आयरन प्रेस के काम नहीं आती, कोई एसी के काम नहीं आती, कोई फैन नहीं, वो सब किसी और चीज से चलते। इलेक्ट्रिसिटी के एक ही यूज होता कि ट्यूबलाइट चलेगी। तो क्या कभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती? नहीं होती ना। क्यों है प्रॉब्लम? क्योंकि पहली बात, ये होम में भी चाहिए, ये ऑफिस में भी चाहिए, ये स्कूल में भी चाहिए, ये मेट्रो को भी चाहिए, ये पार्क में भी चाहिए, ये रोड पे भी चाहिए, है ना, और ये फैक्ट्री में भी चाहिए, ये इंडस्ट्री में भी चाहिए, तो देखो ये शॉप्स में भी चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के इतने सारे यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, अब सिर्फ बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती। एक तो पहले से ही एक चीज हमारे पास कम है, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, ऊपर से इतने सारे उसके बंटवारे हो गए हैं। ऊपर से जब घर में भी है तो घर में भी अल्टरनेटिव यूज कि जी इससे ट्यूब भी जलाएंगे, इससे हमें फैन भी चाहिए, हमें एसी भी चाहिए, हमें टीवी भी चलाना है, इससे हमें इससे कंप्यूटर भी चलाना है। तो क्या होगा? कमी तो होगी अपने आप। इसीलिए अल्टरनेटिव यूज होना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण है। अल्टरनेटिव यूज की वजह से भी हम चॉइस की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि ऐसा करते हैं जी, ये दो काम कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं क्योंकि लाइट नहीं आएगी, वोल्टेज डाउन हो रही है ना,
कभी नेट की स्पीड आपकी कम आती है तो आप क्या करते हो कि 4 डिवाइस चल रही है वाईफाई से तो 2 बंद कर देते हैं, यही करोगे ना, तो यानी कि चूज करोगे ना, क्योंकि अल्टरनेटिव यूजेस है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं किसकी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड बॉन्ड्स, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। एक कंसेप्ट है, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों में क्या फर्क है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जो हमें ये बताती है कि व्हाट इज, जो ये बताती है कि व्हाट इज क्या है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जो हमें ये बताती है व्हाट ऑट टू बी। ऑट टू बी, ऑट टू बी का मतलब जानते हो, शुड बी, कि क्या होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, क्या, कि व्हाट इज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि इंडिया इज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है, व्हाट इज जो रियलिटी है। अगर मैं कहता हूं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, सबके पास नौकरी नहीं है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, व्हाट इज जो है रियलिटी। अगर मैं कहूं कि इंडिया में सबके पास नौकरी होनी चाहिए, ऑट टू बी, ऑट टू बी मतलब व्हाट शुड बी, कि ये होना चाहिए। अगर मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने अभी, कि सबके पास नौकरी होनी चाहिए, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि इंडिया में महंगाई है, प्राइस राइज होते हैं, महंगाई है इंडिया में, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अगर मैं कहूं कि प्राइसेस शुड बी इन कंट्रोल, कि प्राइस कंट्रोल में होने चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। आगे समझ में? तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक एक नंबर में एग्जांपल भी पूछ लेते हैं, कि जैसे 2-3 एग्जांपल दे दी तो बताओ इसमें कौन सा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है, कौन सा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो ये कह सकते हो कि इट इज वेरीफाइड, ये वेरीफाइड है, इट इज नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। ये वेरीफाइड है मतलब इसका हमारे पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, इसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए मतलब कि इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, किस बेस पे कहा, एक्चुअल डेटा है ना हमारे पास। अगर मैंने ये जो स्टेटमेंट बोली है वो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट बोली है, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बोली है उसे वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करोगे, उसका एक्चुअल डाटा है, यानी उसका एविडेंस है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है कि ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए, ये तो एक सपना है ना कि हम अचीव करना चाहते हैं, तो इसका कोई डेटा तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि अभी तो ये सिचुएशन आई ही नहीं है ना। तो इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स नॉट वेरीफाइड, ये वेरीफाइड नहीं होती है स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, ये वेरीफाइड होती है क्योंकि एक्चुअल डेटा इसका मौजूद होता है। ठीक है, ये जितने भी मैं आपको थ्योरी करा रहा हूं इन सबके मैं नोट्स आपको दूंगा, या नोट्स में बनवा दूंगा, लिखवा दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, उसके बाद जो उसकी लैंग्वेज है, लिखना कैसे एग्जाम में, वो सब मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, लिखवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इको एंड मैक्रो इको। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आप अभी पढ़ रहे हो, ये आप 12th में पढ़ोगे, ये अभी आप 11th में पढ़ रहे हो। यानी कि इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट है, माइक्रो इको, मैक्रो इको। क्या डिफरेंस है माइक्रो मैक्रो में?